आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेस्ड रुद्रांशी। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज श्रवण करते हैं श्रवण पुत्रदा पवित्रदा एकादशी की कथा। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्र एकादशी भी कहते हैं। पौष मास में भी पुत्रदा एकादशी होती है। महाराजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, सावन शुक्ल की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण की ही पूजा की जाती है। पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व बड़ा है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति का राजा महिजीत पुत्रहीन होने के कारण दुखी रहता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आने लगी। राजा ने प्रजा के प्रतिनिधित्व को बुलाया और कहा, हे प्रजा जनों, मैंने राजकोष भरने के लिए कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, ना मैंने कभी देवता तथा ब्राह्मण का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा, किसी से घृणा नहीं की, सज्जनों की सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे संतान सुख नहीं मिला। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत से प्रजा बहुत प्रेम करती थी। राजा दुखी होने से वे भी दुखी हुए और इसका उपाय तलाशने के लिए उन्होंने राजा के मंत्री को ऋषि मुनि से सलाह लेने को कहा। मंत्री वन में गए। एक आश्रम में उन्हें निराहार, जितेंद्रिय, चित्त क्रोध सनातन की गूढ़ तत्व को जानने वाले लोमस मुनि दिखे। एक कल्प बीतने पर लोमस मुनि का एक रोम गिरता था। आश्रम में उन्हें देखकर मुनि ने वहां आने का कारण पूछा। मंत्री बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है। हमारे धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, पर पुत्रहीन होने के कारण वह दुखी हैं। हम उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। अब आप कृपा करके राजा। लोमस मुनि ने कहा, निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरे जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किया और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे। महिजीत पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक बार 2 दिनों से भूख प्यास भटकता वह एक जलाशय पर जल पीने पहुंचा। वह द्वादशी का दिन था। उस स्थान पर एक तत्काल ही ब्याई गाय जल पी रही थी। गाय को अपने बच्चे को दूध पिलाना था। राजा ने उस प्यासी गाय को वहां से भगा हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। गाय प्यासी वहां से चली गई। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीने के रोकने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रतिशत भी लिखा है, जिस प्रकार पाप नष्ट हो जाए आप ऐसा उपाय बतलाइए। रोमस मुनि ने कहने लगे, पौष मास के शुक्ल पक्ष को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तुम सब लोग राजा के लिए एकादशी का उपवास रहो और उस पुण्य को राजा को दे दो। इससे राजा के पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषि के वचन सुनकर सारी प्रजा नगर को वापस लौट आए। जब पुत्रदा एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने व्रत और जागरण किया। द्वादशी के दिन प्रजा ने पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ी तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे युधिष्ठिर, इसका नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। संतान सुख की इच्छा रखने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनने से पापों की मुक्ति होती है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी पौष मास में भी होती है। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, यही कामना करते हुए इसी वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे। ब्लेस्ड रुद्रांशी। हर हर महादेव।